सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो एंड लगातार जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो सारे अपडेट है हम आपके लिए सारे अपडेट आपके लिए कन्वर्ट करके आपको इजीली वे में सर्कुलेट करते हैं ताकि आपको सारा अपडेट समझ में आ जाए। बात करें अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अपडेट के बारे में तो एज यू नो दैट आप जानते हैं या क्लियरली बात कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें रेगुलर का जो स्पोर्ट एडमिशन का डेट था वो एक डेट एंड कर गया कल 6 नवंबर को। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि ना एएन कॉलेज ने अभी तक मेरिट लिस्ट दी ना कॉलेज ऑफ कॉमर्स दी। इसके बारे में मैंने वोटिंग का भी सिस्टम चलाया, कई सारे स्टूडेंट ने वोटिंग किया एंड उसमें जो आपका वोटिंग का सिस्टम है आप उसमें भी क्लियरली मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो पाया है, कितने स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाया है, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन सेटलमेंट से हुआ है, कितने स्टूडेंट का एडमिशन मेरिट के बेसिस पे हुआ, वो सारा चीज़ अभी आप वोटिंग वाले पोल से आप देख लीजिएगा। बट जो एडमिशन का जो शेड्यूलिंग है उसमें यह कंफर्म है कि अभी डेट 16 नवंबर तक है एंड जो एक डेट ओवर हुआ है 1 से 3 वालों के लिए जो डेट था वो ओवर हो गया 6 नवंबर को। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट डेट और है 16 नवंबर तक, तो आपको परेशान नहीं रहना है। सीट अभी इसके पास 30% सीट आपका रेगुलर के कोर्सेज में बचा हुआ है, वोकेशनल के कोर्स में भी बहुत सारा सीट बचा हुआ है। सारे अपडेट आज के प्रभात खबर में सारा अपडेट आ चुका है, तो चलिए सारा अपडेट आपको पढ़ के समझाते हैं एंड क्या सारा कुछ अपडेट क्लियर कर लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने तरफ से, वो सारा अपडेट भी आपको कवर करते हैं। तो गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट वीडियो की गाइज आगे की ओर शुरुआत करें उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारे फर्दर और फ्यूचर अपडेट हमारे टू द टाइम आपको मिल सके। एंड आपको बता दूं कि ये जो अभी आपका ये अपडेटेड वाला ये चैनल है एंड इसके बाद एक और चैनल प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें हम लोग स्टडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आगे आने वाले जो भी कोर्सेस है उसमें क्या सारा सिलेबस होता है, क्या सारा स्ट्रक्चर होता है एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्जाम में डायरेक्टली टच करता है वो सारे टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो गाइज वो नया वाला चैनल के बारे में मैं तुरंत आज ही मतलब कि आज जितना जल्द से जल्द हो सके मैं चैनल को प्रपोज करूँगा। उसके बाद उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हमारे चैनल के अदर चैनल वाले सेक्शन में, देन वहाँ से जाकर के आप उस चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पेपर की कटिंग से शुरुआत करते हैं, क्या सारा कुछ अपडेट है आज के पेपर के कटिंग में। तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है घट रहा रुझान, 2 मेरिट लिस्ट आने के बाद भी कुछ कोर्स में 100% सीटें खाली। ये आपका वोकेशनल कोर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो सारा पूरा कहानी मेंशन है इसमें रेगुलर कोर्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, इसीलिए वीडियो को प्रिपेयर करना पड़ा। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। सबसे पहली बात वोकेशनल कोर्स यानी पीपीयू की तो ऐसी स्थिति है जिसमें सबसे पहली बात महंगी फीस है, आउटडेटेड सिलेबस है, सिलेबस भी इसका पुराना है, प्लेसमेंट तो नई के बराबर है यानी प्लेसमेंट भी बहुत कम है वोकेशनल कोर्स में, इसलिए 70% भी सीटें खाली रह गई आपका वोकेशनल में एंड 30% सीटें खाली रह गई रेगुलर में। कहाँ 30% का मेंशन है वो भी आपको चलिए दिखा देते हैं। मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिमेरिट है इसका सिलेबस आउटडेटेड है, टू द टाइम में सिलेबस को चेंज नहीं की है, प्लेसमेंट इसमें तो होता नहीं है, नई के बराबर प्लेसमेंट होता है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इसलिए स्टूडेंट अक्सर वोकेशनल कोर्स रहने के बावजूद भी इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं एंड इसी के कारण 70% सीटें अप्रॉक्स खाली है वोकेशनल कोर्सेज में। वहीं अगर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो हर कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, चाहे पटना साइंस कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, मगध महिला कॉलेज हो, पटना वुमेंस कॉलेज हो। हाल में ही यानी आज 2 से 3 दिन पहले का अपडेट है जिसमें पटना वुमेंस कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारे गर्ल्स का प्लेसमेंट हुआ, तो ये एक अच्छी बात है पटना यूनिवर्सिटी की। बट इस पर काम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी भी अपने जो रेनोवेशन से अपने जो डेवलपमेंट है उस पर काम करेगी एंड इसमें भी आएगा, जरूर आएगा प्लेसमेंट का फैसिलिटी। बट देखिए कब तक प्लेसमेंट का फैसिलिटी आता है। चलिए इधर आगे के जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ के समझाते हैं। इसमें देखिए बताया गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का सेकंड राउंड का नामांकन समाप्त हो गया। शनिवार को इसके लिए वैलिडेशंस का अंतिम तिथि था, आप जानते हैं, एंड रेगुलर कोर्स में भी 30% सीटें से अधिक सीटें खाली रह गई, यानी सीट अभी 30% से अधिक सीटें खाली है। इसका मतलब है कि अभी रेगुलर कोर्स के लिए स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस चलेगा एंड वहीं अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए तो उसका भी स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस तकरीबन आपको 14 नवंबर के बाद इसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा जो डिमेरिट होता है स्पोर्ट एडमिशन का, वो डिमेरिट देखिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, साथ में आपके साथ रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। करप्शन वाला पॉलिसी स्टूडेंट ही अडॉप्ट करते हैं, जल्दी के चक्कर में करप्शन को बढ़ावा देते हैं। वैसे सिचुएशन में फिर दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है। दूसरे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होने का मतलब है कि सीट बहुत ज़्यादा खाली रह जाता है। तो आप हड़बड़ाइए नहीं, सीट बहुत ज़्यादा खाली है, एडमिशन सबका होगा। आप करप्शन या फिर सेटलमेंट जैसा सिचुएशन को अडॉप्ट प्लीज़ ना करें एंड इसको बढ़ावा भी आप ना दें। एडमिशन सबका होगा, ऐसा नहीं है सीट पे स्टूडेंट का ही एडमिशन होना है, किसी कर्मचारी का एडमिशन होना नहीं है। तो सीट आपके लिए है, जब स्टूडेंट आएगा ही नहीं तो फिर सीट फिलअप होगा नहीं एंड स्टूडेंट कुछ 2-4 स्टूडेंट करप्शन का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, देन फिर सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है एंड फाइनली सीट खाली ही रह जाता है। अभी जो रेगुलर में है इतना सारा करप्शन का मैटर चला, सेटलमेंट का मैटर चला, जो कि अभी आप मैं आपको एग्जिट पोल जो मैंने पोल को प्रिपेयर किया आपके वोटिंग के, वो वोटिंग वाला मैं पोल भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप कंफर्म रहिए कि 30% से अधिक सीटें अभी खाली है रेगुलर कोर्सेज में। मीन्स कहने का मतलब है BA BSc BCom वाले कोर्स में भी 30% से ज़्यादा सीट खाली है एंड ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहाँ पे
एक भी सीटें खाली नहीं हो वोकेशनल कोर्स में या फिर रेगुलर कोर्स में, आप उसे चेकआउट करके आप हमें बता सकते हैं। हर कॉलेज में भी सीट खाली है, चाहे फेमस कॉलेज एएन कॉलेज के बारे में बात की जाए तो उसमें हिस्ट्री में अभी भी 11 सीट खाली है। ये सारा सीट पर एडमिशन होगा, एडमिशन आपको 16 नवंबर तक ये सारे सीट पर एडमिशन होने का जो टारगेट रखा गया है उसको कंप्लीट किया जाएगा। बट जो अभी जो 1 से 6 नवंबर वाला हुआ इसमें इतना सारा करप्शन हुआ कि अभी लगभग स्टूडेंट को जनरली स्टूडेंट को मौका नहीं मिला है। जो स्टूडेंट सेटलमेंट से करवाए हैं उन्हीं को एडमिशन का मौका मिला है। चूंकि आप इस बात को क्लियर अभी एग्जैक्ट पोल से मैं करूंगा। चलिए आगे के अपडेट को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर वोकेशनल कोर्स में बारे में बात की जाए तो वोकेशनल कोर्स में 2 राउंड तक का नामांकन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी 70% तक सीटें खाली है। अगर किसी भी कॉलेज का आप चेक कीजिएगा वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका महंगा फी कैसे, मान लीजिए कि इन्वायरमेंटल एंड साइंस में मान लीजिए एक सपोज कि आपका बीबीएम में इसका कोर्स ले लीजिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी में इसका कोर्स ले लीजिए कि 17,000 बायोटेक्नोलॉजी में कोर्स है। वहीं अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी में तो 13,000 के आसपास कोर्स है। यानी कोर्स में भी इसका डिफरेंस है, अमाउंट में भी डिफरेंस है, बजावते कि इसमें कोई अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं है। इसके बावजूद इसमें इतना ज़्यादा डिमांड है अमाउंट का यानी फी वगैरह का, देन इसलिए स्टूडेंट इसको प्रेफर उतना नहीं कर रहे हैं। एंड इससे अच्छा स्टूडेंट मानते हैं कि किसी मैं ओपन यूनिवर्सिटी को ले लूँ या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी को मैं अडॉप्ट कर ली कंपेयर टू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती है कि स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं इसके फैसिलिटी के कारण एंड इसके प्रॉब्लम के कारण। तो सीटें अभी बहुत सारा सीट खाली है। अगर आपका चॉइस बने देन आप ट्राई कर सकते हैं इसके स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में, या फिर आप अपने ऑनर्स के पेपर को चेंज भी कर सकते हैं स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में। बट अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट, नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट सबको मौका मिलेगा वोकेशनल कोर्स के लिए, रेगुलर कोर्स के लिए भी मौका मिलेगा। 14 के आसपास नोटिस आएगा, जो नोटिस जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। सीटों के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन भी है, सीटों के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। लाइक टीपीएस कॉलेज में 60 सीट है तो 54 सीटें भी खाली है। एएन कॉलेज में 150 सीट है तो 100 सीट खाली है। कट ऑफ हाई इसलिए बनाया जाता है ताकि एक बार ज़्यादा स्टूडेंट पहुँच नहीं जाए, तो ऐसा नहीं हो कि सीट ही कम पड़ जाए। लेकिन स्थितियाँ यहाँ उत्पन्न उल्टी सिचुएशन है कि सीट जितना है उतना स्टूडेंट को बुलाने के बावजूद भी उसका 10% 20% ही स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सीट खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ 70% से मैक्सिमम सीट ज़्यादा कॉलेज में खाली है। चाहे वो कोर्स बीबीएम हो, यहाँ बीसीए का रिकॉर्ड है, बीसीए का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। चाहे वो रिकॉर्ड आपका बायोटेक का हो, बायोटेक के बारे में देख सकते हैं। यहाँ आपका बीएससी आईटी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, टूरिज्म मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए बीएस कॉलेज दानापुर में 60 सीट है, 60 के 60 सीट खाली है। आरकेडी कॉलेज में 30 है तो 30 के 30 सीट खाली है, यानी 100% सीट भी खाली है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट में 48 सीट है तो 36 सीट खाली है। बीडी कॉलेज में इंडस्ट्रियल इन माइक्रोबायोलॉजी में 40 सीट है तो 39 सीट खाली है। ऐसी सिचुएशन इस यूनिवर्सिटी के साथ है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। अगर आपको वोकेशनल कोर्स में अच्छा मतलब कि अच्छा जो फैकल्टी है जिससे आपका चॉइस अगर आपको नहीं मिल पाया है, देन आप जरा सा भी प्रॉब्लम में नहीं आइएगा। आपको आपका एडमिशन समझिए सिक्योर है, बहुत सारा सीट बचा हुआ है एंड सबको मौका मिलेगा, चाहे वो रेगुलर हो या फिर वोकेशनल हो। तो आप जरा सा भी परेशान नहीं होइएगा। एंड वीडियो के लास्ट में आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि खाली करप्शन को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा। अगर आप करप्शन को बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो सारे कोर्सेस आपके लिए ओपन है और वो सारा सीट पे एडमिशन आप ही का होगा। कोई मतलब कि जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं का एडमिशन है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे पार्टी आके एडमिशन लेंगे। तो आप इसके लिए निश्चित रहिएगा, आपका एडमिशन 100% सिक्योर है। सीट अभी बहुत ज़्यादा खाली है। खाली सबसे बड़ा जो मेन आपका जो प्रॉब्लम है वो है कि आपको अपडेट टू द टाइम मिलना चाहिए। अगर आपको अपडेट पीछे मिलता है देन फिर आपका सीट फिलअप हो जाता है। इससे आपको बचना है। तो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, हम आपको सारा अपडेट देंगे। वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखा देते हैं वो एग्जिट पोल जिसमें कितना स्टूडेंट का एडमिशन सेटलमेंट के जरिए से हुआ है, कितना स्टूडेंट का एडमिशन मेरिट के बेसिस से हुआ है और कितना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए हम आपको एग्जिट पोल दिखाते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिट पोल मैंने बनाया था, एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, तो हो गया एंड नहीं हुआ। इसमें आप देख सकते हैं 24% स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 76% स्टूडेंट का भी एडमिशन हुआ है, टोटल 294 वोटिंग हुआ। आप इस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। वही बात करें अगर सेटलमेंट वाला एडमिशन में, तो एएन कॉलेज में सेटलमेंट से आपका 56% स्टूडेंट का एडमिशन सेटलमेंट से हुआ है। सीओसी में यानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सेटलमेंट से 11% का, एंड एएन कॉलेज में मेरिट के बेसिस पे मात्र 20%, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मात्र 14%, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट का भी एडमिशन सेटलमेंट से हुआ है। एंड टोटल इसके रिगार्डिंग जो वोटिंग है 148 वोट आया है। एंड आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एडमिशन सही से हो रहा है या फिर कितना एडमिशन गलत से हो रहा है। सो प्लीज़ गाइज अभी तक अगर आप वोटिंग नहीं किए हैं तो वोटिंग कीजिए ताकि सारा डाटा स्टूडेंट को पता चल सके। सो फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।